थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, होना भी चाहिए, थोड़ा सा हो गया, कोई बात नहीं। चलो मैंने पढ़ाया भी नहीं इसलिए रुक गया था, वीडियो सही हो जाएगी तभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पढ़ें, कोई बात नहीं, आवाज़ अब आ जाएगी, वीडियो आ जाएगी, आ गई। ठीक है, देखो, तो मैं बता रहा था भास के तेरे नाटक दूत दूत वाक्यम चारु चारु दत्तम व्यायाम मध्यम व्यायोग, 3 हो गए। अब देखिए चौथे नाटक की बात चल रही थी। अब चौथा नाटक जो है कण से है। चौथा नाटक किससे है? कण से है। ये हो गया चौथा, और क्या नाम है इसका? कण भार। कण भार चौथा नाटक हो गया। अब देखिए अगला जो है प्रतिभा है, जो प्रतिमा है, और इसका जो नाम है प्रतिमा नाटक। चौथा जो मैंने अभी आपको पांचवा बताया, ये पांचवा है प्रतिमा से प्रतिमा नाटक। चौथा कणवार हो गया, पांचवा प्रतिमा नाटक हो गया। अब है पंचकुलों से। पंचकुलों से क्या दे रखा है? यहां जो छठवां नाटक है पंचरात्रम। पंचरात्रम बताऊंगा थोड़ी सी इनके बारे में। ठीक है, 6 हो गए। अब सातवां देखिए घटोत्कच, दूत घटोत्कच। जो सातवां है उसका नाम है, उसका नाम क्या है? दूत घटोत्कच। ठीक है, फिर है आपका अगला वाला मारकर अभिमारकरम। अभिमारकरम, ठीक है, ये आपकी इसके कौन सी रचना हुई? 8वां नाटक हुआ। अब है आपका भंग। जो अगली है उरुभंग। जो आपका नमा नाटक है वह है उरुभंग है। उरुभंग, ठीक है, 9 गए। 10वां आ जाइए सपने में, और सपने में 10वें स्वप्न वासव दत्ता की प्रेम कहानी अभी सुनाई थी, फूल वाली फूल लेगो जी। हाँ जी सुशील जी, सभी जुड़े हैं। और मैंने वास की नाटक मैंने आपको बताए जो 10वां चल रहा है। अब आपका 11वां नाटक बालक, और बालक से जुड़ा है बाल चरित्रम। क्या है? बाल चरित्रम, बाल चरित्र या बाल चरित्रम। और ठीक है, जो आपका अभिषेक 10वां ये हो गया, 11वां ये हो गया। चलो एक और रह गया, मैं देख लूंगा कौन सा रह गया। ठीक है, तो दूत हो गया दूसरा, ये तीसरा हो गया कण प्रतिमा पंचकुला, ये हो गया आपका, हाँ ये गंध रह गया बीच में। ठीक है, ये वाला ये रह गया है। इस प्रकार 9, ये 10वां और 11वां। यहाँ चलो हम इसको 13वां कर देंगे बाद में। और अभिषेक जो आपका 12वां चल रहा है, अभिषेक नाटक, अभिषेक नाटक। और गंध है योगंध रायण, प्रतिभा योगंध रायण, पूरा नाम है प्रतिभा योगंध रायण। प्रतिभा योगंध रायण में एक बार आपको बता रहा हूं। दूत से दूत वाक्यम, चारु से चारु दत्तम, व्यायाम से मध्यम व्यायोग, कण से कण भार, प्रतिमा से प्रतिमा नाटक, पंच से पंचरात्रम, घटोत्कच से दूत घटोत्कच, मार से हविक मारकरम, भंग से उरुभंग, गणते प्रतिमा योग गंध रायण, प्रतिमा योग गंध रायण, सपने से स्वप्न वास दत्तम, बालक से बाल चरित्रम, अभिषेक अभिषेक नाटकम। ऐसे करके ठीक है, आपको मैंने संस्कृत वाले बच्चों के लिए बहुत काम आने वाला है, ये ट्रिक आपको बहुत काम आने वाली है।
सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में बहुत काम आने वाली है। संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर लगने वाला है, हिस्ट्री या संस्कृत डिपार्टमेंट, उसमें से 100% एक किताब देख लेना, एक किताब 100% आप देख लेना, ठीक है। हाँ जी, उदय सिंह जी, सरता जी, हाँ जी, सब हैं कि नहीं कि कहीं सो गए? एक बार कमेंट थम लगाएं, थम करें, सभी आए, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। देखिए, तो ये बात चल रही थी, तो मैंने आपको ये 13 नाटक बताए, थोड़ी थोड़ी मैं आपको इसके बारे में बता दूं। देखो, दूत वाक्य में क्या है कि श्री कृष्ण भगवान पांडवों की ओर से और दूत बन के जाते हैं और दोबारा कहते हैं भाई आप एक बार बात मान लें, युद्ध ना हो, लेकिन वहाँ श्री कृष्ण का अपमान दुर्योधन के माध्यम से कर दिया जाता है और इस प्रकार दुर्योधन को मारने के लिए कहते हैं घर आ करके, और श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठाया था लेकिन पांडवों के कहने पर वो शांत हुए, उसमें इसका उल्लेख है। दूत वाक्य में दूत बन के कौन गया? श्री कृष्ण भगवान गए पांडवों की ओर से। चारुदत्त में कहते हैं, चारुदत्त नाम का एक गरीब ब्राह्मण था, उसकी एक बसंत उज्जैन की वैश्या वसंती सेना से उसकी प्रेम कहानी का उल्लेख है चारु दत्तम में। और फिर है मध्यम व्यायोग में कहते हैं भीम का लड़का घटोत्कच एक दिन कहते हैं उसके माध्यम से एक ब्राह्मण का लड़के की मुक्ति हुई थी, इसकी कहानी मध्यम व्यायोग में दे रखी है। और कर्ण वार का मतलब है जब महाभारत युद्ध चल रहा था और कौरवों का सेनापति द्रोणाचार्य जी मर जाते हैं, तो दुर्योधन अपने मित्र कर्ण, कुंती कहते हैं कुंती पुत्र कर्ण, अंगराज कर्ण को अपना सेनापति बनाते हैं, और सेनापति जैसे बनाते हैं और श्री कृष्ण भगवान को मालूम पड़ जाती है, श्री कृष्ण भगवान को मालूम पड़ जाती है, और श्री कृष्ण सोच गया यदि कर्ण सेनापति बन गया तो पांडवों की अवनति है, पांडवों की हार है। लेकिन चालाक तो चालाक है, राजनीति विशेषज्ञ हुए, राजनीति विशेषज्ञ था, और श्री कृष्ण ने इंद्र के माध्यम से कहते हैं इंद्र ने एक गरीब ब्राह्मण का वेश धारण किया और कर्ण और कवच और किससे दान में ले लिए? कर्ण से ले लिए। और वही कहानी इसमें किस में दे रखी है? कर्ण वार में, जब से कर्ण पे वार आ जाता तो उसकी कहानी इसमें लिखी हुई है। प्रतिमा नाटक बहुत बढ़िया नाटक है, रामायण का संबंध है। प्रतिमा नाटक क्या है? प्रतिमा नाटक क्या है, कोई बता सकता है? बात उस समय की है जब 14 वर्ष का वनवास भगवान राम को दे दिया जाता है, और इसके वियोग में, और कहते हैं कौन मर जाता? राजा दशरथ मर जाता है, लेकिन उसके भाई राम के साथ तो कौन चले गए? कौन जाने वाले हैं? लक्ष्मण हैं। उधर कहते हैं भरत ननिहाल में थे, भरत को बुलाया जाता है, और समय वो तैयारी कर रहे थे, और इस प्रकार कहते हैं वहाँ निकलने वाले थे उसी समय कहते हैं, और भरत को ननिहाल में थे, ननिहाल से जब लौट के आ रहे होते हैं उसको बुलाया जाता है कि लाला जल्दी आ जा, पापा बीमार हैं, तेरे ऐसे बुलावे जो थे मर गए, आ जा, ठीक है, हाँ रमेश जी। तो इस प्रकार बुलाया गया जब वो अयोध्या के प्रवेश मध्यम अपने मार्ग में आ रहे थे, और वहाँ कहते हैं कि कुलों का, देवों का मंदिर होता है, जहाँ हमारे पुरोहितों की या अपने पूर्वजों की मूर्ति लगी होती हैं, जब मर जाते हैं तो दशरथ की भी वहाँ मूर्ति व्यवस्थित की जाती है, और इसको देख करके और अनुमान कौन लगा लेता है? भरत लगा लेता है कि पिताश्री की मृत्यु हो गई है, तो प्रतिमा को देख करके अनुमान लगा लेना। पंचरात्रम क्या एक पुस्तक है जिसकी वास्की नाटक है, और इसमें क्या होता है? आचार्य द्रोण द्वारा दुर्योधन एक यज्ञ करवाता है, और यज्ञ दक्षिणा में, और दुर्योधन से कहता है कि आप सोना चांदी, वो देने लगा, सोना चांदी देते हैं गाय, ठीक है, लेकिन उसने कह दिया दुर्योधन राजकुमार जी मुझे सोना चांदी गाय गौ नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, आप मुझे गुरु दक्षिणा में देना चाहते हो तो मैं चाहता हूं कि आप आधा राज्य पांडवों को दे दें। और पांडव उस समय वनवास में थे कि भाई वो माने ठीक है, माने कि अभी आधा ही वनवास बीता था, और द्रोण ने गुरु दक्षिणा में मान लिया, भाई उनको बुलाओ और उनको दे दो यार, क्यों झगड़ रहे हो? हाँ शैलेंद्र जी, ठीक है, नमस्कार गुरु जी। तो बात उस समय की चल रही थी, अब द्रोण ने कहा कि भाई क्यों आपस मन मुटावे, आधा दे दो। तो गुरु दक्षिणा में दुर्योधन के यार गुरु दक्षिणा में उन्होंने तो मांग लिया, यज्ञ दक्षिणा मांग लिया, क्या करें? मैं ठीक है कि आचार्य जी मेरी एक शर्त है। और दुर्योधन किससे कहता है? द्रोण आचार्य से कहता है कि मैं दे दूंगा आधा राज्य, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं क्या? कि मैं आपको 5 रात देता हूं, अर्थात 5 दिनों में 5 रात्रि में, कितनी रात्रि में? यदि आप 5 रात्रि में इनको ढूंढ लाओगे तो मैं आधा राज्य दे दूंगा। इस प्रकार पंच रात्रम नाटक में ये उल्लेख है। फिर है आपकी घटोत्कच, दूत घटोत्कच। दूत घटोत्कच कहते हैं
पांडवों की तरफ से अब के दूत बन के कौन जाता है? पहले तो श्री कृष्ण कह रहे हो मैं अब के गए तो अब के मार दूंगा, भाई भाई मैं नहीं जाऊंगा। इस प्रकार पांडवों ने भीम के बेटा घटोत्कच जो राक्षस जी का बेटा था घटोत्कच को भेजेंगे। अब घटोत्कच कहते हैं धृतराज के यहाँ गया, हस्तिनापुर में प्रवेश किया, इधर द्रोदन जी बुलाए, दोनों के द्रोदन और घटोत्कच बातें कर रहे हैं और द्रोदन गर्म हो जाता है कि तू बच्चा तू का आएगा, तो भीमे भेज मेरे आगे, अपने चाचा ताऊ ने भेज, तू कैसे आएगा? इस प्रकार घटोत्कच का अपमान करता है द्रोदन। मान के चाचा मान जा भाई, चाचा जी मान जा, चाचा ताऊ तू काका लगे, और काका सो नहीं हो तो बताओ दे दे तो। हाँ ठीक है, देखिए अब इस प्रकार दोनों में, भतीजे में और चाचा में, दोनों में, काका में, धृष्टराज ने समझाया, माने कि द्रोदन जी शांत रहे, बेटा शांत रहे धृष्टराज। और इस प्रकार धृष्टराज ने घटोत्कच को समझाया, घटोत्कच कह रहा हो कि ये आ जा बाहर, यदि सब भूल जाऊंगा यहाँ तो मैं कछु ना करो, बाहर आ चल लड़ ले, मुझे लड़ ले पहले, पापा मम्मी चाचा ने तो पीछे लड़ी हो। इस प्रकार कहते हैं, इसका उल्लेख क्या है घटोत्कच से, इस दूत घटोत्कच पुस्तक में दे रखा है। अभिमार्कम भी एक प्रेम कहानी, मार्कम नाम का एक विष्णुसेन नाम का राजा था, और कहते हैं मथुरा की राजकुमारी और कुरंगी से प्रेम करता था। इन दोनों की प्रेम कहानी इसमें लिखी हुई है। उरुभंग, उरु का मतलब है जंगा। आप जानते हो कि द्रौपदी पांचाली की अपमान किया था, उसका चीरहरण किया था, उसका अपमान लेने के लिए, और द्रौपदी ने अपने पति भीम से कहा कि आपको मेरे द्रोदन से बदला लेना है, उसको उरुभंग करना है। इस प्रकार मल्ल युद्ध हुआ था, तभी तो कहा था, भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि द्रोदन को मैं ही मारूंगा। तो ये कहानी, इसका संवाद उरुभंग में लिखा हुआ है। इसके बाद स्वप्नवास दत्ता की प्रेम कहानी तो मैंने अभी आपको समझाई है, ये स्वप्नवासम दत्ता की कहानी मैंने आपको सुना दी, ठीक है, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा। अब बाल चरित्रम, बाल चरित्र श्री कृष्ण लीला का उल्लेख है। श्री कृष्ण लीला देखी आपने? हाँ सभी प्यारे विद्यार्थियों, श्री कृष्ण लीला आपने देखी होगी, तो श्री कृष्ण लीला का उल्लेख है इसमें, ठीक है, श्री कृष्ण लीला का उल्लेख है। तो श्री कृष्ण ने कंस को कैसे मारा, पूरी कहानी इसमें है। अभिषेक नाटकम, अभिषेक नाटक का मतलब भगवान राम का अभिषेक है, किष्किंधा से लेकर के और युद्ध कांड तक का उल्लेख, अर्थात अभिषेक तक का उल्लेख, बलि को मारने से लेकर के राजा राम का अभिषेक, दोबारा जब 14 वर्ष का वनवास काट के आते हैं, इनका उल्लेख है। इस प्रकार मैंने आपको कविभास के ये 13 नाटक एक ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश की। एक दो बार आप याद करेंगे और आपको ये 13 ट्रिक याद हो जाएंगी। हाँ जी, सभी को मजा आ रहा है या नहीं? कमेंट करके बताएं। सही है, पंकज जी कह रहे हैं आप जरूर, हमें थोड़ा मोटिवेशन होता है, आप जुड़ते हैं, थंबनेल करते हैं और लाइक करते हैं और हमें कमेंट करते हैं, तो हमें थोड़ा मोटिवेशन होता है। हम चाहते हैं कि बच्चों को एक नए से नया, और आप देख भी रहे होंगे मैं नए से नए लेके आया हूँ आपको, ठीक है। ये टॉपिक मैंने आज तक कभी भी किसी क्लास में नहीं पढ़ाया, लेकिन आज मौका मिला आपके सामने, कुछ आपके जीके के जो क्वेश्चन रह जाते हैं, कुछ विविध के क्वेश्चन रह जाते हैं। हाँ जी वर्मा जी, रमेश जी, ठीक है, आपके कुछ जीके के क्वेश्चन रह जाते हैं, वो अब नहीं रहेंगे, विविध के क्वेश्चन आते हैं। विविध टॉपिक हम नहीं पढ़ाते, इसलिए मैं विविध टॉपिक 16 जनपदों को लेकर के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ें, तो हमने ये आपको नाटक लिखा। अब देखिए कल आपकी जो क्लास होने वाली है, आज समय हुआ, तो कल जो आपकी क्लास होने वाली है मैं आपको बता दूं, आप जुड़े रहें। कल आपको अवंती के बारे में समझाया जाएगा, आपको इस राजा, इन दो राजाओं के बारे में आपको बताया जाएगा। तो कल की क्लास आप सचेत रहें, ये आपकी कल की क्लास के टॉपिक होंगे। और इसमें आपको कहते हैं उज्जैन के बारे में बताया जाएगा, महाकालेश्वर, उज्जैन, क्षिप्रा, उज्जैन शहर के बारे में, उज्जैन के बारे में जितने भी प्रश्न बनेंगे आपको, जो कल का मतलब कल रविवार है, सोमवार को क्लास होगी हमारी, ठीक है, ठीक है, सोमवार को क्लास होगी। और सोमवार की क्लास में आप जो चर्चित रहा है, उज्जैन अभी चर्चित रहा है, क्षिप्रा नदी, महाकालेश्वर मंदिर चर्चित रहा है, उसके बारे में बताया जाएगा। इनका पूरा इतिहास, जितने भी उज्जैन के बारे में प्रश्न आएंगे वो आपको बताए जाएंगे। आगे की क्लास में आपको महिष्मती दुर्ग के बारे में, और आपको चित्र दिख गया होगा कौन सी फिल्म, बाहुबली, ठीक है, तो इसके बारे में आपको यहाँ बताया जाएगा। तो आप सोमवार को आएँ और अगली क्लास का आनंद लें, ठीक है। तो इस प्रकार अब हम आपको सोमवार को मिलने वाले हैं, और इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, ध्यान से सुनें, और इस प्रकार अपनी होमवर्क की क्लास में
होमवर्क की जो कॉपी होती है उसमें लिखें। तो मैंने आपको बता दिया सोमवार को क्या पढ़ाना है, इसलिए आप कहानियों के माध्यम से विविध जी के 16 जनपदों में आप पढ़ रहे हैं। और जुड़ने के लिए आपको सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार।